नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में आरओ और एआरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। तो उस एग्ज़ाम में जितना भी पूछा जाएगा वो भी इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर आप उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो सीरीज़ को निश्चित रूप से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण किस तरह से शुरू हुआ। तो बात करते हैं कि भारत के संविधान सभा का गठन का जो विचार है वो सबसे पहले किसके मन में आया था, या विचार ये सबसे पहले किसने रखा था। तो एक वामपंथी नेता थे जिनका नाम था एम एन रॉय। तो एम एन रॉय ने सन 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो रखा था। एम एन रॉय कौन थे? एम एन रॉय एक वामपंथी नेता थे और वामपंथी आंदोलन के वो एक प्रमुख नेता रहे। ठीक, चलिए और इसके बाद बात करते हैं कि उनके बाद कौन सी पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण का जो प्रस्ताव रखा था। तो वो थी स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी ने भी 1934 में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था, राइट। लेकिन आपको पता होगा कि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी। तो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1935 में पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक तरह से आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कब की थी? सन 1935 में, 1935 में कांग्रेस ने मांग रखी थी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि 1938 में, ठीक है, 1938 में, 1938 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि मांग की थी 35 में, लेकिन उसको पूर्ण रूप से 1938 में स्वीकार कर लिया गया था, राइट। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा के गठन की मांग किस तरह से भारत के इतिहास में शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान सभा के निर्माण का जो प्रक्रिया की गई थी वो किस मिशन के तहत की गई थी। तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, यानी कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूं कि कैबिनेट मिशन क्यों आया था। जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में जो दो पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इनके बीच मतभेद थे। तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए और एक पाकिस्तान राष्ट्र का गठन किया जाए। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली इस विवाद को सुलझाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा था और इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकराकर केवल एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी जिसने काफी हद तक मुस्लिम लीग को भी संतुष्ट कर दिया था, राइट। तो ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे और इसमें सर पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे और ए बी अलेक्जेंडर थे, और ये 1946 में आया था, राइट। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और इसी के तहत संविधान का निर्माण किया जाएगा, राइट। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य बिंदुओं की। तो देखिए, संविधान सभा के लिए प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था की गई थी, यानी कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वे 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर था। तो ऐसा प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, क्योंकि ये वीडियो आपका जो टॉपिक कवर कर रहा है उसमें फैक्ट अधिक है, तो वो भी आपको याद करने होंगे क्योंकि एग्जाम में वो आते हैं, राइट। तो देखिए, संविधान सभा के लिए कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप अच्छी तरह से कवर कर लेना। 389 कुल सीटें थी, यानी कि 389 सीटें संविधान सभा के लिए निर्धारित की गई थी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि 389 सीटों में सभी पर चुनाव नहीं होना था, क्योंकि इसमें कुछ सीटें देसी रियासतों की थीं। तो इसमें जो 292 सीटें थीं, 292 सीट्स, तो इन सीटों का जो चयन किया गया था वो ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन जो 11 प्रांत थे उनमें से किया गया था। और जो 4 सीटें थीं वो 4 सीटें
दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से किया जाना था। और जो 93 सीटें हैं ये आपकी देसी रियासतों पर आधारित थी। तो ये डिवीज़न है, ये आपका वर्गीकरण है कि किस प्रकार से 389 सीटों का जो है विभाजन किया गया था। इसमें 292 सीटें ब्रिटिश भारत की थी, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों की थी और 93 जो सीटें थी वो आपकी देसी रियासतों की थी। तो इन सभी को मिलाकर कुल 389 सीटें बनती हैं। तो इनमें देसी रियासतों की 93 सीटों पर कोई चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि वो देसी रियासतों में जो भी राजा थे, जो भी महाराजा थे, उन्होंने अपनी तरफ से उन सदस्यों को नामित किया था। लेकिन 292 प्लस 4 यानी कि 292 प्लस 4, इनमें से कुल 296 सीटों पर चुनाव हुए थे और उन चुनाव में जो भी प्रतिनिधि आए वही संविधान सभा में पहुंचे थे। तो ये पॉइंट आप अच्छी तरह से आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से सीटों का डिवीजन हुआ था। तो बात करते हैं चुनाव की। तो चुनाव के बाद किनको कितनी सीटें मिली, तो देखिए 296 सीटों पर चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। साथ ही साथ में आपको बता दूं कि जो मुस्लिम लीग थी इसको कितनी सीटें मिली थी? 73 सीटें मिली थी, राइट। और शेष जो अन्य छोटे छोटे दल थे उनको कुल 15 सीटें मिली थी। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा में चुनाव के बाद की स्थिति कैसी थी, ठीक है। और ये जो चुनाव किए गए थे इनमें कुल 3 वर्ग रखे गए थे, 3 समुदायों को शामिल किया गया था, मुसलमान, सिख और सामान्य, ठीक है। सामान्य में मुस्लिम और सिख के अलावा जो भी लोग थे वो शामिल किए गए थे, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें प्रत्येक विधानसभा में हर समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का जो चुनाव किया गया था वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया गया था। यानी कि जिस तरह से राष्ट्रपति की जो चुनाव होते हैं उसी तरीके से इन सदस्यों का चुनाव किया गया था। यानी कि आज की डेट में जिस तरह से हम लोग सांसद और विधायक चुनते हैं उस तरह से चुनाव नहीं हुए थे। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पर वही यहाँ पे बोल दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं किया गया था। तो ये आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की सीटें इस पर रखी गई थी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर जो एक सदस्य चुना गया था वो किस तरह से चुना गया और किस पार्टी को कितनी इसमें सीटें मिली थी, राइट। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संविधान सभा की जो कार्यविधि है वो किस तरह से रही उसको समझते हैं। तो देखिए संविधान सभा में जब सदस्यों का पूरा चुनाव हो गया था तो इसके बाद फिर क्या हुआ? संविधान सभा की बैठक हुई। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, राइट। तो सिंपल सा फैक्ट है, आप उसको ध्यान रखेंगे। लेकिन अगले 2 दिन में यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप कवर करके रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। साथ ही साथ वी.टी. कृष्णामाचारी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अधिकतर कार्य एच.सी. मुखर्जी ने ही किया था। तो इनका नाम आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, राइट। साथ ही साथ संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था वो बी.एन. राव को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। तो ये तो संविधान सभा की कार्यविधि की शुरुआती अवस्था है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार के रूप में इनका चयन किया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, इसके बाद फिर से 13 दिसंबर की जो डेट है इसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाने के पहले संविधान का एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था जो कि आज की डेट में हम अपनी उद्देश्य का के रूप में देख सकते हैं। यानी कि संविधान कैसा बनेगा वो आपका उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था। तो इसमें कुछ मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसमें बात कही गई थी कि
संविधान सभा में भारत जो है वो संप्रभु राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा, यानी कि जो भारत का संविधान बनेगा उसमें भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, यानी कि अपनी जो आंतरिक और बाह्य निर्णय हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ये इसमें पॉइंट रखा गया था, राइट। साथ ही साथ इसमें लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई थी, और अवसर की समता की बात की गई थी, जो कि आपको जो है अपने उद्देशिका में आज भी मिलते हैं। तो ये सब जो प्रावधान है वो उद्देशिका में रखे गए थे। और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया था कि जो SC ST वर्ग है, पिछड़े वर्ग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा और उनको आगे बढ़ने के इसमें अवसर मिलेंगे। तो ये भी उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था। तो उसी के अनुरूप आप देख सकते हैं कि मूल अधिकार में उनके लिए जो है विशेष प्रावधान किए गए। तो इस तरह का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको स्वीकार कब किया गया। तो देखिए ये आपका 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों पॉइंट की उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को। कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसको कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था, राइट। अब संविधान सभा के कुछ अन्य काम भी थे, वो भी आप ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। साथ ही साथ संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत अपनाया था, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई और 24 जनवरी 1950 को इस तरह के जो प्रावधान है वो अपनाए थे, जो एग्जाम में आते हैं वो आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि बनने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा, और इसमें कुल 11 बैठकें संपन्न हुई, यानी कि 11 बैठकों में ये पूरा संविधान का निर्माण हुआ था। तो आगे यहाँ पर बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, और 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक थी, ठीक है। देखो ध्यान रखेंगे, डेट्स ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आती हैं कि बनकर कब तैयार हुआ संविधान। तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949। इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक थी। और लागू कब हुआ था? 2 दिन बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, राइट। और यहाँ पर बात करते हैं कि संविधान सभा जो थी उसमें महिलाओं की कितनी संख्या थी। इसमें महिलाओं की जो कुल संख्या थी वो थी 15। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं कि 15 में प्रमुख महिलाएं कौन थी। तो आप जानते होंगे सरोजनी नायडू इसमें प्रमुख महिला थी, और सुचिता कृपलानी भी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, और राजकुमारी अमृत कौर भी थी, जिनका नाम आप मूल रूप से जानते भी होंगे, राइट। तो कुल संख्या 15 थी, और संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए थे, ठीक है। कितने वाचन हुए थे? ये इसमें 3 वाचन हुए थे। पहला जो वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक था। द्वितीय जो वाचन था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक था। और तृतीय जो वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, यानी कि उनके संविधान के बनने की डेट तक ये आपका हुआ था। तो ये 3 वाचन आप ध्यान रखेंगे, भले ही आप उनकी जो डेट है वो याद ना रख पाएं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि संविधान में कुल कितने वाचन हुए थे। तो 3 वाचन हुए थे, राइट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उसकी अलग पाकिस्तान की डिमांड थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 9 दिसंबर को होने वाली पहली बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, राइट। चलिए, तो ये आज का वीडियो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो वीडियो है वो आपका किसी भी पेड कोर्स से आपको अच्छा साबित होगा, क्योंकि इसमें सभी पॉइंट्स भी दिए गए हैं और हमने अच्छी तरह से उसको डिस्कस भी किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।